हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकेटाइन का मेन टॉपिक, जिससे काफी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और वो है हमारे पास रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और आपने एक और भी देखा होगा टॉपिक, जिसका नाम होता है रिंग कंप्रेशन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और मैं आपको इस टॉपिक में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आपको ये टॉपिक करने में आसानी होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? देखो कि अब यहां पे कार्बोकेटाइन में रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंप्रेशन क्यों जरूरत पड़ी इनमें, क्योंकि यहां पे देखो कि कई हमारे पास जो रिंग्स होती हैं, रिंग्स का जो साइज होता है, कई रिंग्स काफी बड़ी होती हैं और कई रिंग्स क्या होती है हमारे पास छोटी होती हैं साइज में। और जितनी छोटी होंगी हमारे पास साइज में रिंग्स, उतनी ही वहां पे स्ट्रेन आती है। और स्ट्रेन से क्या होता है हमारे पास वहां पे उस मॉलिक्यूल में, दैट इज उस रिंग में क्या होती है, अनस्टेबिलिटी आती है। और जितनी ज्यादा रिंग का साइज भी बड़ा होगा उस वो भी क्या होगा, अनस्टेबल होता है। तो हमारे पास जो रिंग का साइज जो प्रेफर होता है, जो मतलब आसानी से रिएक्शन दे पाती है रिंग का साइज, वो ये ऑर्डर होता है 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 6 एंड ग्रेटर देन 4। मतलब जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो सभी मेंबर्ड रिंग से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब ये मैक्स मोस्ट स्टेबल होती है। ये क्या होती है? मोस्ट स्टेबल। अब यहां पे जो फोर्थ हमारे पास है, जिस कोई भी रिंग जिसका जो हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, जैसे यहां पे ये 4 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? ये वाली। ओके, 3 मेंबर्ड रिंग ये। ओके, 6 मेंबर्ड रिंग दैट इज साइक्लोहेक्सेन। ये सिंपल। ओके, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, और लीस्ट कौन सी होती है हमारे पास? 4 मेंबर्ड। अब क्यों? क्योंकि यहां पे 3 और जो फोर्थ है दैट इज ये वाली और ये वाली, इन दोनों में क्या होता है? स्ट्रेन होता है। इन दोनों में क्या होता है? स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन की वजह से क्या होती है? अनस्टेबिलिटी आती है। स्ट्रेन की वजह से क्या होती है? अनस्टेबिलिटी आती है। तो अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में चेंज करने के लिए क्या होता है, हम जो मॉलिक्यूल होता है, जो रिंग होती है जिसमें कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, वो क्या करती है? मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट करना शुरू कर देती है, कि जिससे हमारे पास अनस्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी में चेंज हो जाता है। कैसे हो सकता है? या तो रिंग एक्सपेंशन से हो सकता है या रिंग कंप्रेशन से हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन वही रिंग्स में होता है जो रिंग साइज में कम छोटी होती हैं, जैसे 4 मेंबर्ड होगी, 3 मेंबर्ड होगी। ओके, जो हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन रीअरेंजमेंट होती है, वो कौन सी रिंग्स में होती है? जो साइज में बड़ी होती हैं, जैसे 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड होगी, 9 मेंबर, 10 मेंबर जैसे। ओके, तो रिंग की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। कौन कौन सी? रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंप्रेशन। रिंग कंप्रेशन वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंशन वाला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहां पे बात की जाए कि अगर आपने हमेशा रिंग बनानी हो तो आप कौन सी प्रेफर करोगे बनाना मॉलिक्यूल में, रिएक्शन में? 5 मेंबर्ड, फिर 3, फिर 6 एंड लास्ट में 4। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वहां पे 4 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ओके, तो फर्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं रिंग एक्सपेंशन में। देखो, तो जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट है ये वाला, ये 4 मेंबर्ड रिंग है। ओके, यहां पे CH2, इसके साथ OH है। ओके, ये सिंपल हमारे पास अल्कोहल है, आप अल्कोहल कह सकते हो इसको। ओके, अब यहां पे मैंने न्यूक्लियोफाइल दैट इज रिएजेंट ले लिया, एसिड दैट इज HBr। ओके, अब यहां पे आपको पता है जो 4 मेंबर ड्रिंक होती है वो क्या होती है? इसमें स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए यहां पे एक्सपेंशन होगी। तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास अगर आपने रिंग बनानी है किसी भी रिएक्शन में, आप हमेशा कौन सी बनाना चाहोगे? 5 मेंबर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, अब ये 4 है, 4 से कैसे बन सकती है 5 मेंबर रिंग? जैसे मर्जी करके आप बना सकते हो। ओके, पॉसिबिलिटी बनाना, पॉसिबिलिटी ये रखना कि यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन में 5 मेंबर रिंग ही बने। तो यहाँ पे इसके पास है लोन पे। ओके, अब इस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एसिड में क्या होता है? ये एसिड है ना, एसिड में H पॉजिटिव होता है, ये H पॉजिटिव होगा, ये Br नेगेटिव होगा। अब क्या होगा? यहां पे H पॉजिटिव है और यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज लोन पेयर है। अब क्या होगा? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ऐसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहां से ब्रेक हो गया, मतलब ये लीविंग ग्रुप है। ओके, ये यहां से जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास
सिस्टम में H पॉजिटिव बनेगा और H पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, हमारे पास ये OH ग्रुप, डेट इज जिसके पास लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर, ओके, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा हमारे पास क्या बनेगा, वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा, यहां पे देखो ये OH था, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसके साथ अब H अटैच्ड हो गया, ओके। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बैलेंस भी तो करना ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल होगा और ज्यादा, इसी वजह से यहां से ये पूरा ग्रुप हमने रिमूव कर दिया। वैसे भी OH ग्रुप क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। हमारे पास जो वाटर होता है वो क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल से तो ऐसे इजीली से रिमूव तो होगा नहीं, ओके। इसको रिमूव करने के लिए तभी हमने यहां पे न्यूक्लियोफिल मतलब सिंपल हमारे पास क्या रिएजेंट हमने यूज किया था कि यहां से ये रिमूव हो जाए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेट इज कार्बोकटाइन जनरेट होना चाहिए। हम कार्बोकटाइन की बात करें तभी हमने ये लिया, एसिड लिया कि यहां पे हमारे पास कार्बोकटाइन जनरेट हो जाए। अब जब यहां से जैसे ये रिमूव होगा तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये बनेगा, यहां पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज दैट इज CH2 पॉजिटिव। अब यहां पे बन गया कार्बोकटाइन। अब ये जो कार्बोकटाइन है ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ कोई भी हमारे पास मतलब सिंपल ये यहां पे एक ही कार्बन इसके साथ अटैच है तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ओके। अब आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी की ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर प्राइमरी की होती है। अब यहां पे हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटाइन है जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि किसी ना किसी मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करेगा अंदर ही अंदर कि यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकटाइन। और यहां पे जब टर्शरी कार्बोकटाइन जनरेट होगा तो वहां पे हमारे पास चांसेस है कि हमारे पास स्टेबल रिंग बने, दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग बने। कैसे बन सकती है, यहां पे ये जो कार्बोटाइन इसके साथ जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो होता है वो क्या होता है, बीटा कार्बन। ये भी बीटा कार्बन हो सकता है, ये भी बीटा कार्बन हो सकता है, ओके, इतना हो गया। अब यहां पे क्या हो सकता है कि अगर मैं ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करूं और ऐसे, जैसे ये बॉन्ड है ना, ऐसे ऐसे बॉन्ड है, मैंने क्या किया, ये बॉन्ड को ना ऐसे क्लीव कर देना, ऐसे मतलब ओपन कर देना, ऐसे तोड़ देना। तो क्या होगा, जब ये ऐसे ओपन होगा तो ये क्या मैं क्या चाहता हूं कि ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करें। मतलब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूं, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब ये जैसे ही यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव ने आपस में बॉन्ड बना लेना है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपस में इंटरेक्शन में आएंगे, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्ट करने से हमारे पास कौन सी रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड। कैसे बन सकती है, जैसे नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो हमारे पास अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में आ गई, ओके, अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में चेंज होगी। अब नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा, यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग बना दो, जैसे ये 5 मेंबर्ड रिंग बना दी, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दो, ऐसे, ओके। अब आपने हमेशा यही याद रखना है कि हमारे पास बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यहां पे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, दैट इज अल्फा के ऊपर, ये अल्फा है। अल्फा कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, ओके। अब यहां पे हमारे पास इतना हो गया। अब यहां पे हमारे पास वाटर भी तो सिस्टम में प्रेजेंट है ना, जैसे ही रिमूव हुआ था। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर लोन पेयर ऐसे, ये लोन पेयर ने इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे, जैसे ही यहां पे अटैक करेगा तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा, ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा ऑक्सीजन ऐसे, यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐसे, और ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे यहां पे था, ओके। अब इसको हम ऐसे रिमूव तो कर नहीं सकते, हमने तो अभी इसके ऊपर अटैक कराया, तो जैसे ही रिमूव करोगे तभी ये बन जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगी रिएक्शन, ये तो हम चाहते ही नहीं है। तो क्या हो सकता है, इसकी पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, यहां पे सैक्रिफाइस होगा, किसका सैक्रिफाइस होगा, हाइड्रोजन का। ये यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे के जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा, ये बन जाएगा OH, ठीक है। ये भी बन सकता है। और क्या हो सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पे जो Br नेगेटिव है ये भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ये जो Br नेगेटिव है ये भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या बनेगा, ये सिंपल इसके ऊपर Br ने अटैक कर दिया, इसके ऊपर ये Br नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं,
मतलब ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। जो मेजर बनता है वो ये बनता है। मेजर क्या बनता है? ये वाला, क्योंकि अल्कोहल हमने लिया था, अल्कोहल से अल्कोहल नहीं बनता होता, अल्कोहल से हमारे पास ये बनेगा। ओके, तो हमारे पास ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। क्योंकि बुक्स में ज्यादातर हमारे पास जो प्रोडक्ट दे रखा होता है ये वाला प्रोडक्ट होता है, ये नहीं बताते कि माइनर प्रोडक्ट क्या बन सकता है। माइनर ये हो सकता है। कई एग्जांपल करते हैं, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में चेंज है। ओके, तो यहां पे इसी वजह से जो रिंग एक्सपेंशन होती है वो क्या करती है हमारे पास, मतलब रिंग एक्सपेंशन या रिंग ओपनिंग बोल सकते हो, रिंग ओपनिंग फेवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लेकर आती है। ओके, यहाँ पे देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने एसिड से रिएक्ट करना है इसको। जैसे यहाँ पे एसिड था HBr, ये सिमिलरली HBr है जैसे फॉर एग्जांपल। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, मतलब डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे, इसका मतलब है यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। ओके, मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इतना हो गया। अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये सिंपल H आ गया यहाँ पे सिंपल। ओके, इतना हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता तो क्या होता, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना था। बट आपको पता है कि जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और यहाँ पे बनना था सेकेंडरी और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे टर्शरी है ना, क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे टर्शरी कार्बन बना। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये होगा हमारे पास बीटा कार्बन। तो क्या करना आपने, ये जो बॉन्ड होगा ना, ये वाला, ये बॉन्ड, इसको जस्ट ब्रेक करके इसके साथ अटैच कर देना। कैसे करना है, देखो इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज बीटा के ऊपर और अल्फा के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन में आएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो 4 मेंबर्ड रिंग होगी वो 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाएगी। कैसे होगी, देखो ऐसे हो जाएगा और यहां पे ये ऐसे। ओके, अब यहां पे देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग थी ऐसे पहले, अब यहां पे क्या होगी, 5 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगी। ओके, मतलब स्टेबिलिटी आई है और यहां पे अल्फा के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहां पे जैसे यहां पे मैंने वाटर डाला यहां पे रिएक्शन में, तो क्या होगा, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां से H रिमूव हो जाएगा, हमारे पास OH लग जाएगा इसके ऊपर सिंपल। यहां पे सिंपल आपने OH लगा देना ऐसे, और यहां पे आ जाएगा OH। बस ये होगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। ओके, ये थोड़ी सी ना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान से समझना। देखो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा क्योंकि यहाँ पे ये सबसे, इसका साइज सबसे सभी रिंग से सबसे कम है, डेट इज 3 मेंबर्ड रिंग है। ये 4 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे था 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड रिंग बनी थी, वैसे ही आप सोचोगे कि यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ओके, तो देखो कैसे हो सकता है, अगर आपको ये ऐसा कुछ दे रखा है AgNO3 और यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप है, यहाँ पे Cl है, तो आपको पता है AgCl तो रिमूव हो जाता है आसानी से, तो यहाँ से यहाँ पे अगर Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होता ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा तो AgCl रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, डेट इज कार्बोकेटाइन बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे ही लिख दो, CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन 3 मेंबर्ड में। ओके, अब क्या होगा, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा, या इसको भी बीटा बोल सकते हो। क्या करोगे, इसको यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आपस में इंटरेक्शन बनेगी, हमारे पास कितने मेंबर रिंग बनेगी, 4, 1 2 3 एंड 4, 4 मेंबर रिंग बनाओ यार, 4 मेंबर रिंग बना दी, कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज लिख दो। ओके, इतना हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे अल्फा के ऊपर ही आएगी और अल्फा क्या है, 2 सेकंड है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे वाटर भी है, वाटर क्या है, इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या अटैच कर देना, OH। इतना हो गया, ये बनेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप क्रॉस लगाओ, ये होगा हमारे पास इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट। ये बनेगा ही नहीं इस रिएक्शन में, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 4 मेंबर्ड,
ये क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जो 3 मेंबर्ड है और 4 मेंबर्ड रिंग है, उन दोनों में क्या होता है, स्ट्रेन होती है, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेन थी और हमने जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना 4 मेंबर्ड, वहां पे भी स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन से फिर स्ट्रेन आई है, तो कोई भी हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं आई है। हम तो चाहते हैं कि ये एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी आई, क्योंकि हम उल्टा क्या है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी करवाना है। हम यहाँ पे क्या है, अनस्टेबिलिटी करवा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी तो आई नहीं, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो नहीं सकती। ओके, तो ये रिएक्शन तभी इंपॉर्टेंट थी। तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, दोबारा से इसको लिखते हैं। ये CH2Cl, यहाँ पे AgNO3 है, यहाँ पे वाटर है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो वही सेम रहेगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, दैट इज CH2 पॉजिटिव, और ये 3 मेंबर्ड रिंग है ऐसी। ओके, अब ये जो स्पीसीज है ना, ये मोस्ट स्टेबल है। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मोस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि ये तो 3 मेंबर थी, ये स्टेबल कैसे, क्यों? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, 3 कार्बन है ना इस रिंग में। ओके, इस कार्बन का ऑर्बिटल होगा ऐसे, इस कार्बन का भी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे तभी तो बॉन्ड बन रहा है ना इन दोनों में। सिमिलरली इस कार्बन का बॉन्ड ऐसे, मतलब ऑर्बिटल, और इस कार्बन का ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे। सिमिलरली इस कार्बन का ऑर्बिटल और इस कार्बन का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तभी तो बॉन्ड बन रहा है, तभी 3 मेंबर्ड रिंग बननी है हमारे पास। ओके, यहां पे जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इस रिंग में क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होगी। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और यहां पे इस कार्बन के ऊपर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है ऐसे। इस कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। यहां पे तो इस कार्बन के पास क्या है, वैसे तो कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है ना, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए इसने, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाले कार्बन के साथ। तो इसके पास वैकेंट PZ वैकेंट होगा इसका। ओके, इसका PZ क्या होगा, वैकेंट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे बैक बॉन्डिंग होगी ऐसे, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके p ऑर्बिटल में ऐसे जाएगी। तो इसी वजह से ये क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में जा रही है, तभी ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहना पसंद करेगा, ना कि उसकी रीअरेंजमेंट होगी। जैसे मैंने अभी बताया था 4 मेंबर नहीं बनेगी, वो 4 मेंबर कैसे बनी थी, रीअरेंजमेंट से। तो इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, तो ये तभी इंपॉर्टेंट थी। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहां से ये वाटर इसके ऊपर सिंपल अटैक करेगा, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, हमारे पास ये बनेगा, ये ऐसे CH2 इसके साथ सिंपल OH अटैच हो जाएगा। तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ना कि वो वाला। ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये होगा अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग थी और इसमें भी स्ट्रेन था। अब इसमें भी स्ट्रेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। ओके, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं लास्ट। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी। यहां पे क्या आएगा हमारे पास, इसके साथ यहीं पे मैं कर रहा हूं, यहां पे आएगा H, इसके साथ H अटैच्ड हो जाएगा और इसके ऊपर जो लोन पेयर होगा वो डिस्पर्स होगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होने जाता है। तो यहाँ पे ये वाटर बन गया ना, तो वाटर ऐसा लिविंग ग्रुप ऐसे बेस्ट होता है, तो यहां से रिमूव हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर कार्बोटाइन जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा हमारे पास कार्बोटाइन ऐसे, दैट इज CH2 पॉजिटिव। इतना हो गया। अब क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है हमारे पास, ओके, और ये क्या है, बीटा। अब क्या होगा, यहां पे इसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, यहां पे अल्फा के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और बीटा के ऊपर नेगेटिव आएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन करनी है। तो यहां पे कितने मेंबर रिंग थी पहले, 1 2 3 4 एंड 5, 5 से कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर। कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी ये वाली। तो तीनों ही हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा, यहाँ पे ये और यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ओके, और यहाँ पे ऐसे, इतना हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई तीनों। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया अल्फा के ऊपर, ये अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना इस कार्बन के ऊपर, कैसे होगा, यहां से सेक्रीफाइस करेगा हाइड्रोजन, अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। इसके ऊपर ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव में आपस में बॉन्ड बना लेना, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज ये।
यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और ये ऐसी, तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो कि मेजर होगा। ये स्टेबल है, स्टेबल कैसे, क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे, यहां पे देखो ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, बस ये कॉन्जुगेशन होगी यहां पे। ओके, तो ये हमारे पास होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिंग कंप्रेशन रीअरेंजमेंट देखेंगे कार्बोकेटाइंस की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।